तो कैसे हो मेरे भाई और बहनों, और सब कुछ ठीक है ना। मैं हूँ आपका होस्ट आर्यन रॉय और आप देख रहे हैं रॉय कॉमिक्स। मेरी एक व्यूअर सहिल दनानी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि वाइल्डस्टॉर्म यूनिवर्स पर एक वीडियो बनाने के लिए। भाई पता है बहुत देर हो गई है और उसके लिए सॉरी, पर मैंने जैसा प्रॉमिस किया था मैं उसके ऊपर एक वीडियो आज बनाने वाला हूँ। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर दे देना, और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वाइल्डस्टॉर्म कॉमिक्स के हिस्ट्री से। वाइल्डस्टॉर्म सबसे पहले पार्ट था इमेज कॉमिक्स का, पर फिर वो अलग हो गया और अपना अलग यूनिवर्स बनाने लग गया। पर फाइनली 1998 में डीसी कॉमिक्स ने उसे खरीद लिया। और वाइल्डस्टॉर्म में डीसी के साथ बहुत सिमिलरिटीज भी है, जैसे कि अलग अलग एलियन रेसेस, टाइम ट्रेवल, अलग अलग प्लैनेट्स, उनके एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, जो कि डीसी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और वही डीसी को इंटरेस्टिंग बनाता है। ओह सॉरी, मैं थोड़ा भटक गया था। अब वापस आते हैं वाइल्डस्टॉर्म पर। अब मज़े की बात है कि वाइल्डस्टॉर्म को 1999 में डीसी ने खरीद लिया तो इनडायरेक्टली वाइल्डस्टॉर्म डीसी के अंदर चला गया। पर फ्रैंकली बताऊं, मुझे लगता नहीं है कि वार्नर ब्रदर्स वाइल्डस्टॉर्म पर कभी इन्वेस्ट करेगा मूवीज़ के बारे में, क्योंकि डीसी अभी तो अपने बिगिनिंग पे स्टेज पे ही है और सिर्फ वेल नोन कैरेक्टर्स पर ही मूवी बना रहा है वार्नर ब्रदर्स। और डीसी के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर है जिनमें बहुत पोटेंशियल है पर वो इतने वेल नोन नहीं है। तो इन सब को डेवलप होते हुए करीब 7-8 साल तो लग ही जाएंगे। तो तब तक वाइल्डस्टॉर्म का ख्वाब देखना मुझे लगता है गलत होगा। पर मैं एक बात बताऊंगा जो कि एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, वो है वेब सीरीज। डीसी का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अभी नया है और उसमें ओरिजिनल शोज में सिर्फ टाइटन्स, डूम पेट्रोल, स्वैम्प थिंग ये सभी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो डीसी के पास ये एक बहुत ही अच्छा मौका होगा अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का। आप सभी ये सोच के देखिए कि डीसी और डीसी के फैंस दोनों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि डीसी के अननोन और इंटरेस्टिंग पाथ लेगा जो ज़्यादा और फैंस को अट्रैक्ट करेगा। अब आते हैं वाइल्डस्टॉर्म के कुछ कैरेक्टर्स पे। तो सबसे पहला नाम आएगा मिडनाइटर का, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और इसीलिए वो डीसी कॉमिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली दिखाया गया है हमें। अगला है हेलस्पॉन। ये भी डीसी कॉमिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड है, पर उतना ज़्यादा नहीं जितना मिडनाइटर है। और फिर है डेडब्लो, वाइल्ड कैट, बैकलैश और भी बहुत सारे। मैं अगर इनके बारे में अभी जानकारी दूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो अगर आपको इनमें से किसी कैरेक्टर का भी कोई इंट्रोडक्शन चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। पर मैं एक बात बोलूँगा कि हम सबको पता है कि एरो कितना ज़्यादा पॉपुलर था, और मुझे लगता है कि अगर मिडनाइटर को पर कोई वेब सीरीज़ बनाया गया तो वो भी इतना ही ज़्यादा पॉपुलर होगा। क्योंकि जिन लोगों को मिडनाइटर के बारे में नहीं पता, तो मिडनाइटर बेसिकली एरो इनटू थोड़ा सा बैटमैन इनटू टास्कमास्टर इनटू विक्टर ज़ैज़ है। अब जिनको विक्टर ज़ैज़ के बारे में नहीं पता तो वो एक डीसी का साइकोपैथ विलन है। तो आप सोच ही लीजिए कि मिडनाइटर कितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो सकता है। इन सभी कैरेक्टर्स में से, वेल नोन कैरेक्टर्स में से कुछ क्वालिटीज को कंबाइन करके एक कैरेक्टर बना है, और मेरे ख्याल से मिडनाइटर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है। तो अब आते हैं कुछ रीडिंग रिकमेंडेशंस पर। सबसे पहले है वाइल्ड कैट्स इशू 21 to 34, जिसे लेजेंडरी एलन मूर ने लिखा है। और जिनको नहीं पता कि एलन मूर कौन है, तो उनके लिए एलन मूर ने द वॉचमैन लिखा है, बैटमैन द किलिंग जोक लिखा है और सागा द स्वैम्प थिंग लिखा है। ये कुछ कॉमिक्स है एलन मूर के। तो फिर है बैकलैश इशू 19 और इशू 20, और फिर है मिडनाइटर का सीरीज जो 2006 से 2008 को पब्लिश हुआ था। पर पहले एक बजट वार्निंग, क्योंकि कुछ कॉमिक्स बहुत ही महंगे हो सकते हैं। तो मैं बोलूँगा हो सके तो ई बुक वर्जन ले लो, क्योंकि वो थोड़े सस्ते होते हैं। अब ये कम्प्लीटली आपका चॉइस, आप कौन सा लेंगे, मैंने बस एक सजेशन दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया, छोटा सा वीडियो था। पर जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपको किसी भी कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन चाहिए वाइल्डस्टॉर्म का, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो
अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस और बनाता रहूँगा। टिल देन, पीस।